हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ नहीं पढ़ेंगे। आज हम ये देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि स्टूडेंट 1 साल 2 साल 3 साल तक प्रिपेयरिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है रीज़न कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो। तो पूरा वीडियो देखिए, हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक एक एक करके क्लियर करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब एक कंप्यूटर स्टूडेंट, ये चीज़ें मैं एक आपको एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ। आपने क्या किया, आप वैकेंसी आई, एसएससी की आ गई, रेलवे की आ गई, यूपीएसआई की आ गई, बैंक की आ गई, कई सारी एमटीएस वगैरह वैकेंसी आ गई। और बच्चे ने क्या किया, और स्टूडेंट ने, सारे कंपटीटर ने क्या किया, सभी में अप्लाई कर दिया। सभी में अप्लाई करना भी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम ही है। थोड़ा बहुत तो बस किसी का अपग्रेड है, किसी का थोड़ा लो लेवल, थोड़ा किसी का हाई है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है सभी के लिए। तो आप सभी में अप्लाई तो करते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, क्या प्रॉब्लम रहती है? जो बच्चे कंटिन्यू, कुछ बच्चे ऐसे भी जो कंटिन्यू स्टडी भी कर रहे हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्या है इसके पीछे रीजन? देखिए, होता क्या है, आपने पहले मान लीजिए, जैसे अभी एनटीपीसी का हमारा एग्जाम चल रहा है, आपने एनटीपीसी का एग्जाम किया, एग्जाम अप्लाई किया, आपने एसएससी का किया, सभी का किया, और सभी में हर एग्जाम में 2 से 3 महीने का गैप रहता है। तो स्टूडेंट जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जो कर रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होता क्या है, उन्होंने एनटीपीसी के लिए पढ़ा, जैसे मान लो एक मिनट, जैसे उन्होंने पढ़ा, पहले परसेंटेज पढ़ा, मैथ की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, करंट पढ़ी, और क्या हुआ, और एग्जाम देने गए, उनका पेपर जो दिया एग्जाम ठीक नहीं हुआ, फिर आए, एकदम डिमोरलाइज्ड हो गए। तो फिर उनका वो जो घर पे आ गए, तो उन्होंने देखा कि उनका एग्जाम दूसरा भी लगा हुआ है, दूसरा नेक्स्ट एग्जाम भी एसएससी का। जब एसएससी का एग्जाम वो क्या करेंगे, सारा परसेंटेज वगैरह उन्होंने सारा ठीक से एक बार कवर नहीं किया। देखिए, होता क्या है, जब सारे एग्जाम उन्होंने अप्लाई कर दिए, पहले एनटीपीसी का, एसएससी का, रेलवे, बैंक, सारे एग्जाम पढ़े हुए, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो पढ़ेंगे नहीं, जब एग्जाम के बचेंगे 2 महीने 3 महीने, तब वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, एक बार सिलेबस करने के लिए कम से कम आपको कम से कम 6 महीने तो चाहिए चाहिए। अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन है, तो भी आपको अगर उसको रिवाइज करना, 2 से 3 महीने चाहिए रिवाइज रिवाइज करने के लिए। और आपका फॉर्म पड़ गया, आप बिगनर थे, आप सोचते 3 महीने में 2 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर लें, फिर क्या, फिर भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा। 10 दिन 5 दिन एग्जाम के रह गए, आपने यूट्यूब खोला, या फिर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे 12 घंटा पढ़ने लगे, जब आपके एग्जाम के 10 दिन रह गए, या फिर आप यूट्यूब पे पहुंच गए, आपने देखा 1 ही घंटे में पूरा पढ़ लीजिए मैथ, 1 ही घंटे में अब जाएंगे, ऐसा वीडियो देखेंगे। या तो आप अगर ऑफलाइन पढ़े, टीचर बदलेंगे, बोलेंगे अच्छा टीचर नहीं, हम दूसरे टीचर के पास जाएंगे। आप ऐसा करने की भी सोच सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, आपने एसएससी के लिए जब एनटीपीसी के लिए दे रहे, आपने परसेंटेज पढ़ा, उसको पूरा परसेंटेज को क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक बार पढ़ा, अब जब आप एसएससी का एग्जाम देंगे, फिर से आप परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर से प्रॉफिट लॉस, फिर से आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, फिर दोबारा आप नोबेल पुरस्कार, खेल वगैरह, करंट दोबारा सब पढ़ेंगे। एक साल की तो सब वैलिड रहता है ना, एक साल में सब एक ही बार होता है, ऐसा नहीं कि एसएससी का एग्जाम तो दूसरा हो जाएगा। अगर 1 ईयर में सारी चीज़ें स्टैटिक जी की सब सेम ही, और मैथ है आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो फिक्स ही है। अब बच्चा क्या करता है, पहले एग्जाम दिया, 1 2 महीने पढ़ाई बंद कर दिया, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर से एग्जाम है, फिर से मेहनत की, मतलब वो हर एग्जाम में बिगनर की तरह काम करता है। समझ रहे हैं बात? तो आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं कि अपने एसएससी पढ़ लिया बाद में छोड़ दिया। अगर आपने बीच में छोड़ दिया 2 से 3 महीने, फिर क्या होगा, फिर से आप जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर से परसेंटेज लगाएंगे। आपको क्या करना है, एक बार 6 महीने 7 महीने जितना भी लगता है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया, परसेंटेज आपने पढ़ लिया, फिर भी आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सिर्फ उनको फोकस करना है। ऐसा नहीं 2 4 क्वेश्चन परसेंटेज के नहीं बने तो आपने दूसरी बुक उठा ली, फिर से परसेंटेज ही पढ़ने लगी। उन्हीं क्वेश्चन को देखना है आपको, और आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना है। एक हफ्ते में 2 या 3, या 1 2 3, 3 से ज़्यादा मैक्सिमम आपको एक
सप्ताह में इससे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट दिया इसका एनालाइज भी आपको करना है। अगर आपने दिया, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया 50 नंबर का, आपके 100 में से 50 आ गए मार्क्स, और आपने जो क्वेश्चन नहीं बने उनको देखना है कि कौन से क्वेश्चन थे, और जो आपने क्वेश्चन किए उनको कितना टाइम लगा करने में, और उसको शॉर्टकट मेथड भी बना सकते थे, कम समय में उनको कर सकते थे। इन चीज़ों को चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप पता चला 30 में 30 दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पता चला पहले दिन जब आपने दिया था आपके 100 में 50 नंबर आ गए, जब आप 1 महीना बाद आपने एग्जाम दिया, वो मॉक टेस्ट दिया, तो आप उसके बाद आपके 45 नंबर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस आपका हो जाएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद आप मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट आप पहले दिन से ही दीजिए। अगर उस टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, आपके 80 नंबर आएंगे, ये कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप कितने अच्छे से आप अगर करते हैं ना अपना सिलेबस कंप्लीट, सारा कुछ पढ़ने के बाद आप एक आपकी IQ लेवल भी नंबर 1 का, फिर भी आप अगर पहली बार आप एग्जाम देंगे तो आपके 100 में 50-55 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट देने से होता है हमारा माइंड का अल्टरनेटिंग जो काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगर आपका सिलेबस है तो धीरे धीरे आपके 2 से 4 से 5 नंबर इंक्रीज करेंगे, 2 महीने में मॉक टेस्ट से आप 80+ नंबर पहुंचेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम सारा सिलेबस करके ही एग्जाम में जाएंगे, सीधे 80 नंबर करके आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा। और मॉक टेस्ट को एक सप्ताह में 2 से 3 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है।